बिहार की सियासी बिसात सज चुकी है। नामांकन खत्म, उम्मीदवार मैदान में और अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है। रणनीति बनाम गड़बड़ी का। एक तरफ एनडीए की सदी हुई चाल तो दूसरी तरफ महागठबंधन की बिखरी ताल। नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे एनडीए ने चुनाव को चीते की चाल से खेला और कैसे महागठबंधन अपनी ही रेस में पीछे छूटता गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार चुनाव 2025 की बड़ी कहानी अलग अलग एंगल से। पॉइंट 1, सीट शेयरिंग। एनडीए में क्लियर, महागठबंधन में कंफ्यूजन। एनडीए ने चुनाव के 6 दिन में सीटों का बंटवारा तय कर लिया। बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें, एलजेपी को 29, एचएएम और आरएलएम को 6 सीटें। हर पार्टी ने तय तारीख पर उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। मतलब सब कुछ पहले से प्लान, एकदम टाइम पर। और अब जरा दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन में नामांकन के आखिरी दिन तक सीट शेयरिंग का कोई ऑफिशियल फार्मूला सामने नहीं आ पाया। आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस ने 60 पर, सीपीआई एमएल ने 20 पर और वीआईपी ने 15, सीपीआई एम ने 4 और सीपीआई ने 10 उम्मीदवार। लेकिन कई सीटों पर सहयोगी दल आपस में भिड़ गए। यानी गठबंधन धर्म नहीं, गठबंधन भ्रम चल रहा है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। बीजेपी का अनुशासन बनाम कांग्रेस का असमंजस। राजनीति में सबसे बड़ी ताकत होती है अनुशासन। बीजेपी ने कई दिग्गजों का टिकट काटा, कई दिग्गजों को उन्होंने घर बैठा दिया, लेकिन किसी ने पार्टी लाइन नहीं तोड़ी। जेडीयू ने भी सहजता से सीटों का समायोजन कर लिया। विरोध सभी जगह होता है, थोड़ा विरोध वहां भी हुआ, बीजेपी में भी हुआ, लेकिन वो विरोध ऐसा नहीं था जिसको कि समायोजित नहीं किया जा सकता था। मतभेद थे, लेकिन वो बड़े विवाद नहीं बन पाए। अब आते हैं महागठबंधन पर। यहां टिकट बंटवारे को लेकर खुला टकराव खुलेआम दिख रहा था। कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ गए और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी पूरी तरह से गायब मोड़ पर नजर आए। तेजस्वी अकेले मैदान में दिख रहे हैं। ना अभी तक कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना कोई साझा रैली। मतलब टीम तो है, लेकिन कप्तान कोई नजर नहीं आ रहा है। उसको लीड कौन करेगा, इसको लेकर क्लियरिटी नहीं वहां पर दिख रही। अब अगला पॉइंट नंबर 3, टाइमिंग है सब कुछ और एनडीए ने इसको पकड़ लिया है। एनडीए ने सब कुछ टाइमलाइन पर किया। सीट का बंटवारा, लिस्ट का जारी होना, प्रचार, सब जगह उसके टाइमिंग का ध्यान रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम पहले ही घोषित हो चुके हैं। 24 और 30 अक्टूबर, फिर 2, 3, 6 और 7 नवंबर तक रैलियां तय। पहली रैली कर्पूरी ठाकुर के ग्राम से। अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को टारगेट करने की सटीक रणनीति। अब देखिए महागठबंधन। पहली लिस्ट नामांकन के एक दिन पहले शाम को जारी होती है, मतलब जब एनडीए प्रचार में था। वो अब भी कंफ्यूजन में था। राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है और इस बार एनडीए ने टाइमिंग को हथियार बना लिया है। पॉइंट नंबर 4, एनडीए का यूनिटी शो बनाम महागठबंधन का साइलेंस शो। नामांकन के दौरान एनडीए ने ताकत का पूरा प्रदर्शन किया। भाजपा, जदयू, सभी नेता, सभी मंत्री, सभी कार्यकर्ता उम्मीदवारों के साथ खड़े नजर आए। जगह जगह एक ही संदेश कि हम सब एक हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन को देखिए, कई जगह उम्मीदवार अकेले ही फॉर्म भरते नजर आए। कोई बड़ा नेता नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं था उम्मीदवारों के साथ जो कि वोट को प्रभावित करने की क्षमता रखता था। जनता को यही संदेश गया कि टीम बिखर गई है। पॉइंट नंबर 5, बागियों को मनाने में फिर से एनडीए आगे आ गया। चुनाव में बागी होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े नेता बागी हो जाते हैं, क्योंकि जिसका टिकट कटता है उसको बहुत पीड़ा होती है और वो पार्टी से बदला लेने के लिए बागी हो जाता है। मगर फर्क ये होता है कि कौन उन्हें वश में कर पाता है। एनडीए ने कई सारे बागियों को वापस लाइन में ला दिया। भागलपुर के शाश्वत चौबे मान गए, अलीनगर वहां पे संजय सिंह लौट के आ गए, तेघरा के ललन कुंवर ने पार्टी उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा कर दी। उधर महागठबंधन में कई बागी अब भी निर्दलीय बनकर मैदान में हैं। अंदरूनी असंतोष अब भी जारी है।
बागियों को मनाना यानी सीट बचाना, और एनडीए ने यही किया। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, प्रचार की रणनीति। एनडीए ने प्रचार को मिशन मोड में बदल दिया। सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन जारी है, बूथ लेवल पर टीम सक्रिय हो गई है और पीएम मोदी की रैलियां सटीक वोट बैंक पर फोकस्ड है। कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रचार शुरू करने का मतलब ही यह है कि यह चुनाव नहीं, मैसेज की पॉलिटिक्स है। महागठबंधन ने न तो प्रचार शेड्यूल तय किए हैं, न यह स्पष्ट है कि राहुल और तेजस्वी की कितनी ज्वाइंट रैलियां होंगी, मुद्दे क्या होंगे, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे में एनडीए का गेम पहले ही कई कदम आगे दिख रहा है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। अब सवाल यह है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सवाल यह है कि कौन तैयार है। एनडीए ने सीट बंटवारा, रणनीति, प्रचार तीनों मोर्चों पर बैलेंस दिखाया है। महागठबंधन अब भी अपने घर के झगड़ों में उलझा हुआ है। राजनीति में जीत उसी की होती है जो तात्कालिक नाराजगी छोड़कर दीर्घकालिक लक्ष्य पर टिके रहे। बीजेपी, जेडीयू ने वही किया है, जबकि महागठबंधन वही गलती दोहरा रहा है जो कांग्रेस कई राज्यों में पहले कर चुकी है। अंतिम समय में असमंजस और अंदरूनी फूट। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार की बाजी कौन जीतेगा? एनडीए की सधी हुई रणनीति या महागठबंधन की उम्मीदें? कमेंट में बताइए अपनी राय। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम बिहार चुनाव की असली कहानियां आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।